हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन स्टेट लेवल कैंप की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आशा करता हूं हमारे वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे होंगे प्रिपरेशन में। काफी बच्चे कह रहे थे कि ईएसटी यानी एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट किस तरीके से वहां पे हमको करना होगा, उसके लिए सर एक्टिविटीज कुछ बताइए। तो आज मैंने एक्टिविटी के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये एक्टिविटी कोई जरूरी नहीं वहीं पे आपको मिले, लेकिन ये जो मैं एक्टिविटीज करवा रहा हूं इससे आपको काफी वहां पे हेल्प मिलेगी करने में और बहुत आपको सुविधा रहेगी करने में, आपको समझने में कि कैसे करना है। वहां पे आपको एक पेज पे लिख के मिल जाएगा कि एम क्या है, आपको सारे ऑपरेटर्स मिल जाएंगे और प्रोसीजर भी उस पे लिखा होगा पेज पे कि कैसे आपको वो परफॉर्म करना है। आपको परफॉर्म करना है एक्टिविटी और उसका कंक्लूजन भी नीचे लिखना है। उसी से रिलेटेड सुपरवाइजर आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल 4 एक्टिविटीज होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। आज हम लोग जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैं हर विषय से संबंधित एक्टिविटीज आपको दूंगा। पहले से भी कई सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी डाल रखी हैं हमने वीडियोज, वहां से आप देख सकते हैं। आज जो एक्टिविटी है वो केमिस्ट्री में कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन कैसे करता है और किस टाइप की रिएक्शन है, क्या उसमें प्रोडक्ट बनता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस एक्टिविटी में। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सामान की हमें जरूरत है। तो आइए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं हमारे पास थर्मामीटर है। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है, ये वो नहीं है जिससे हम अपना फीवर नापते हैं। तो इस थर्मामीटर के द्वारा हम ये देखेंगे क्या इस केमिकल रिएक्शन में कोई हीट प्रोडक्शन होता है कि नहीं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। तो एक तो छोटी क्लास में ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है और एंडोथर्मिक जिसमें हमको हीट देनी पड़ती है, यानी गर्म करना पड़ता है। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो टेम्परेचर है वो हमको दिख रहा है 22 डिग्री सेल्सियस, लगभग 22 डिग्री सेल्सियस हमको दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये टेम्परेचर 20 के आसपास दिख रहा है। अभी मैं इसमें जब बाद में रिएक्शन हो जाएगी तब फिर से देखेंगे टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ या नहीं इंक्रीज हुआ। इसके अलावा हमारे पास ये ड्रॉपर है। इस ड्रॉपर के द्वारा हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा बना है प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद उसका नेचर क्या है, उसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको ये स्ट्रिप्स वहां पे मिलेंगी। लिटमस पेपर स्ट्रिप्स हैं, एक रेड लिटमस है और एक ब्लू लिटमस है। तो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के द्वारा हम उसका नेचर चेक करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एसिडिक है नेचर का है या बेसिक नेचर का है। और हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम है, इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये फ्लास्क है। फ्लास्क में हमने क्या किया, बीकर है। तो बीकर में हमने इसको कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और देखते हैं कैसी रिएक्शन हमारी होती है। कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा लेट रिएक्शन करता है, तुरंत रिएक्शन नहीं करता है, तो थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ सकता है इसमें। तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसका रिएक्शन का। तो ये हमने इसमें पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया है। तो आप हमको इसको छूने से पता चल रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी एक्चुअली में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है कैल्शियम, तो इसको क्या करते हैं, स्टीरर से थोड़ा सा हम घुमा देते हैं ताकि रिएक्शन हमारा आसानी से हो जाए। जो भी वाटर के साथ इसका रिएक्शन होना है, तो इसको हमने मिला दिया है। तो पहले हमारा जो टेम्परेचर था वो 20 था। अब इसको हम इसमें थर्मामीटर को डाल देते हैं और देखते हैं क्या इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है या नहीं। तो टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें 20 था और टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। 21, 22 के आसपास इसका टेम्परेचर था। अब हमारा बढ़कर के 40, आप देख सकते हैं 40 को क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर, यानी कि ये
एक्सोथर्मिक हमारी रिएक्शन है। तो पहली चीज तो जैसे छोटी क्लास है उसमें हमको ये पूछा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बड़ी क्लास जैसे 9th 10th है उसमें भी यही एक्टिविटी मिल सकती है, और उसमें हम ये हमसे पूछा जा सकता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी कि इतनी अमाउंट आपको क्विकलाइम दिया गया और कितना उसमें हीट प्रोड्यूस हुआ, तो उसको हम Q बराबर ms डेल्टा T से चेक कर सकते हैं कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है गिवन उसके द्वारा। अब हम दूसरी एक और चीज इसी में समझते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिप है, तो ड्रॉपर से हम इसको ले लेते हैं और पहले हम इसको इस पे डालते हैं, ब्लू स्ट्रिप पे, ब्लू, और फिर इसको रेड लिटमस को भी इसमें डालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन रिएक्शन इसमें करता है, किसमें किसका कलर चेंज होता है, दोनों का। तो ये हमारे पास दोनों हैं स्ट्रिप्स। तो हमने दोनों स्ट्रिप्स को इसमें डाला था। अब हम इनका देख लेते हैं क्या कलर में कोई चेंजमेंट आया कि नहीं आया। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ये रेड स्ट्रिप थी, इस रेड स्ट्रिप के जो है ब्लू कलर में ये चेंज हो रही है, ब्लू, और इस पे जो ब्लू लिटमस था इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यानी कि ये हमारा बेसिक नेचर का है, और क्योंकि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए इससे ये पता हमको चलता है ये बेसिक नेचर का है। तो हमको ये यहाँ पे मिल सकता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है और क्या इसका प्रकृति है। तो हमारे पास ये जो बना है इसमें सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेसिक नेचर का है। अब इसी को यदि हम फिल्टर करें, इसको पहले सेटल डाउन होने दें सेडिमेंटेशन के लिए, तो जो पानी बचेगा उसको यदि हम फिल्टर कर लें तो हमको इसमें से मिल जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर और बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का। लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हम भेजते हैं तो वो दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कल देखेंगे कैसे लाइम वाटर दूधिया हो जाता है। तो आज इस एक्टिविटी में इतना ही। तो हम लोगों ने आज जैसा कि एक्सपेरिमेंट में समझा कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो एक बेसिक नेचर का है, यानी कि वो बेस है हमारा, और जो उससे पानी यदि हम फिल्टर करके अलग करें वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसी को हम लाइम वाटर कहते हैं। और ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें इसी एक्टिविटी को वो अलग अलग लेवल पे दे सकते हैं, इसको क्लास में कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो एक्टिविटीज हैं वो कई बार हमको ऐसी मिल जाती हैं, हो सकता है हमारे हायर क्लास की भी थोड़ा बहुत हो, लेकिन उसमें जो वहां पे हमसे पूछा गया होता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस, बड़ी क्लास है 10th में तो उसमें हीट प्रोड्यूस पूछ सकते हैं। छोटी क्लास में आपसे पूछ सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस नेचर का है ना, या आपसे कह देंगे जो लाइम वाटर बना है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिखाइए। तो इस तरीके से इसमें इसी एक्टिविटी से 3-4 एम बन सकते हैं, और उनको अलग अलग क्लास के लिए वो दे सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इसी तरह आपकी मैं हेल्प करता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।